देखिए तस्वीरें इस वक्त हम में बजट सेशन का आज पहला दिन है। हालांकि आज की जो बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है वो राज्यपाल अभिभाषण से होगी। पिछली कैबिनेट बैठक में राज्यपाल अभिभाषण को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन काफी ज्यादा खास ये बजट सेशन इस बार माना जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि लोकसभा चुनाव भी होने हैं और लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कई वर्गों को अभी खुश करना काफी ज्यादा जरूरी है सरकार को। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही चेतावनी दी है, सड़कों पर उतरने वाले हैं। और इस बीच सबसे बड़ा मसला जो रहने वाला है वो बेरोजगार युवाओं को लेकर रहेगा, क्योंकि बेरोजगार युवा काफी हताश चल रहे हैं। फंसी भर्तियों के रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। इस बीच कई शिक्षक वर्ग भी सड़कों पर उतर गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से प्रयास जरूर किया जा रहा है, कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया गया है ताकि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी हर किसी की निगाहें इस बजट सेशन पर टिकी हुई हैं, कर्मचारियों से लेकर हर छोटे बड़े वर्ग। तो देखिए बजट सेशन से जुड़ी ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और तमाम वर्गों से संबंधित इसमें हम आप तक अपडेट पहुंचाने वाले हैं। फिर चाहे शिक्षक वर्ग की बात करें, जैसा कि हमने कहा एसएमसी का क्रमिक अनशन जारी है क्योंकि रेगुलर पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षकों ने भी चेतावनी दे दी है कि जब तक रेगुलर पॉलिसी उनके लिए नहीं बनेगी वो भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स की, आशा वर्कर्स की जानकारी दे तो चेतावनी इनकी ओर से भी सामने आ चुकी है। ये विधानसभा का घेराव करने के लिए आने वाले हैं और अधिकतर ऐसे विधानसभा सदस्य हैं जिन्होंने बेरोजगारी से संबंधित इसमें सवाल पूछे हैं। दरअसल सवाल यही लगाए गए हैं कि आखिरकार अभी तक रिजल्ट घोषित क्यों नहीं हो पाया है, या विभिन्न विभागों में जो पद खाली चल रहे हैं उन्हें कब तक भर लिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा दावा ही कांग्रेस पार्टी की ओर से सत्ता में काबिज होने से पहले यह किया गया था कि सबसे पहले बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी। और बात करें अगली 3 गारंटियों को लेकर भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने देखिए ऐलान कर दिया है कि इसी बजट सेशन में उनकी अनाउंसमेंट होने वाली है। नेक्स्ट 3 गारंटीज को अब पूरा किया जाएगा। तो इंतजार कई वर्गों में है और राहत कितनी पहुंचाई जाती है ये देखना होगा। हर किसी की निगाहें क्योंकि इस बजट सेशन पर टिकी हुई है। इस वक्त हमारे स्टेट ब्यूरो राजेश मंडोत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बजट सेशन को काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन अगर बाकी पहलुओं पर भी बात करें तो आपको क्या लग रहा है, क्यों इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त समझा जा रहा है? देखिए बजट सत्र इस बार छोटा है। वजह यह है कि लोकसभा चुनाव की चुनाव आचार संहिता जो है पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे तो 11 मार्च को लगी थी और इस बार राज्य सरकार को लग रहा है कि कहीं जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए, इसीलिए 13 सिटिंग्स इस पूरे बजट सत्र में रखी गई हैं। इनमें से आज से शुरुआत होगी राज्यपाल अभिभाषण के साथ। जैसा कि पिछले 1 साल का जो काम सरकार का होता है वो राज्यपाल आज अपने अभिभाषण में बताएंगे। लेकिन आज पहले दिन ही, क्योंकि 13 सिटिंग्स जरूर हैं लेकिन इसमें एक्टिविटी बहुत रहने वाली है बजट सत्र में। अगर बजट की बात करें तो 17 तारीख को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 गारंटियां इस बजट में पूरे करने की बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो कर्मचारी और पेंशनर हैं वो अपने जो पे कमीशन का एरियर है उसका वेट कर रहे हैं। वो अभी मिलना, कैसे मिलना, एक किश्त मिलेगी नहीं मिलेगी। डीए की 12% पेंडिंग हो गई है। 3 किश्तें अगर हम मिला दें तो बजट में वो भी कर्मचारियों को लग रहा है कि शायद कोई अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 25 जनवरी को इससे अवॉइड किया था क्योंकि आगे बजट नजदीक था। तो इसमें कोई चीजें संभव है। लेकिन पहले दिन जो इंपॉर्टेंट है वो है राज्यपाल अभिभाषण के साथ राज्यसभा का चुनाव। और राज्यसभा के चुनाव को लेकर जिस तरह से कई नाम बाउंस हुए हैं, पहले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, फिर अजय माकन, अब अभिषेक मनु सिंघवी का एक नया नाम सामने आया है। और आज और कल, क्योंकि 15 तारीख आखिरी डेट है नॉमिनेशन की, और उसमें ये देखना होगा कि नॉमिनेशन किसका होता है। क्योंकि देखिए सर, ये तो तय होता है ना पहले से ही कि जो पार्टी सत्ता में काबिज है उन्हीं की ओर से राज्यसभा सदस्य का चयन होगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें, क्या भाजपा की ओर से भी यहाँ पर राज्यसभा चुनाव किया जाएगा? देखिए अभी एमएलए की जो संख्या है, जो हाउस में गणित है, उसके हिसाब से बीजेपी का कोई चुना जाएगा ऐसा कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे अजय माकन की बात करें तो वो एक बार आपको याद हो हरियाणा से उन्हें नॉमिनेट किया गया था, क्रॉस वोटिंग हो गई थी और वो रह गए थे, 1 या 2 वोट का फर्क आया था। इसीलिए कई बार चीजें हो जाती हैं। हिमाचल में गैप बड़ा कंफर्टेबल है, यहाँ कोई उस तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भाजपा विधायक दल की बैठक आज है, कांग्रेस की कल हो गई है। आज उन्होंने विधायक दल में ये डिस्कस करना है कि नॉमिनेशन देना है या नहीं। जीतता कौन है ये बात अलग है, क्योंकि कई बार यहाँ हिमाचल में तो अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन देखें कांग्रेस की तो वोटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। लेकिन भाजपा विधायक दल की बैठक आज है, आज तय होगा कि वो कैंडिडेट देते हैं कि नहीं, बाकी बात की बात।
सर तकरीबन देखिए 14 महीने गुजरने को आए हैं, अभी तक रिजल्ट फंसे हुए हैं, बेरोजगार युवा काफी हताश है। विधानसभा के बाहर इस बार खूब हंगामा बरपने वाला है। कर्मचारी चयन आयोग को भंग इस वजह से किया गया था ताकि पारदर्शिता भर्तियों में लाई जा सके। फिर राज्य चयन आयोग का गठन जरूर कर दिया गया है, लेकिन इंतजार अभी तक युवाओं में बना हुआ है। और इस बार अधिकतर ऐसे विपक्षी नेता है जिन्होंने बेरोजगारी को लेकर ही सवाल उठाए हैं। तो क्या इस बीच सत्ता पक्ष निरुत्तर कर पाएगा विपक्ष को, ये भी सवाल है। नहीं, पहले 2 दिन की बात है, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री का बजट 17 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद सारा जो डिस्कशन है वो बजट ओरिएंटेड होगा, क्योंकि इस बार दिन कम है। बजट चर्चा के लिए सिर्फ 4 दिन है, कटौती प्रस्तावों के लिए सिर्फ 3 दिन है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक कोई बड़ी ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है विधानसभा के घेराव का। एक JOIT 817 वाले जो यहाँ बैठे हैं चौड़ा मैदान में, उन्होंने आज की कॉल जरूर दी है। अब देखते हैं कि कितने लोग आते हैं, कहाँ की परमिशन है, कहाँ तक हो पाता है। शिमला में जैसे आपने देखा है, यहाँ कोई उतना नहीं हो पाता, जैसा धर्मशाला सेशन में चारों तरफ ओपन है और लोग कहीं से भी आ जाते हैं। यहाँ थोड़ा कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए पुलिस मैनेज कर लेती है। लेकिन मेन चीज ये है कि पहले 2 दिन आप समझिए कल और परसों 2 विधायकों के सवाल तो हम देख रहे हैं रिकॉर्ड पे। एक बीजेपी के हैं राकेश जम्वाल और एक कांग्रेस के हैं राजेंद्र राणा। दोनों ने फंसी हुई भर्तियों को लेकर या पेंडिंग रिजल्ट को लेकर पूछे हैं सवाल। और सरकार की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री उनके अध्यक्ष थे, उनके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। वो कब आते हैं वो देखना होगा, लेकिन 15 दिन का वक्त उनको दिया है। अब आगे किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी राज्य चयन आयोग में भी सरकार ने चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है। पोस्ट पहले क्रिएट कर ली थी, अब पृथ्वी जी को ही चेयरमैन नॉमिनेट किया है, तो कुछ एक्टिविटी बढ़ेगी। जिन भर्तियों में FIR दर्ज है वहां समझ आ रहा है कि लेट लतीफी क्यों बरती जा रही है, लेकिन जहां FIR दर्ज नहीं है वहां भी रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं। अच्छा, 3 पोस्ट कोड ऐसे हैं जहां रिजल्ट घोषित कर दिया लेकिन फिर नियुक्तियां नहीं दी गई। तो क्या कारण फिलहाल इसका भी समझ रहे हैं? हाँ, नियुक्तियों का मामला जरूर हैरत अंगेज है, और उसकी एक वजह यह है कि 4 टोटल रिजल्ट लोक सेवा आयोग से अभी तक आए थे। 4 में से 1 में पोस्टिंग हो गई कॉलेज प्रिंसिपल में, जो सबसे लास्ट में आया था।